नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा रहेगा, यानी कि आपका अभी जो ये ईयर चल रहा है वो और 2025 तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आप देख सकते हो। तो क्या होने वाला है 2025 तक। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करें। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का आ गया है एंड जजमेंट का आ गया है। ओके, फोर ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट गाइस, कार्ड्स अच्छे से लगा लेते हैं फिर देखते हैं। दी टावर। ओके, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ wands, वेट गाइस, कार्ड दो कार्ड्स आ गए हैं, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 5 ऑफ wands एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। तो देखो, अभी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी करियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी जॉब को अभी आप जिस भी काम पे हो अभी, या जॉब कर रहे हो या जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपका जो एनवायरनमेंट है ना वो पॉजिटिव नहीं है। मे बी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके और आप उस काम में सफलता प्राप्त कर सको। और बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके काम को सराहते नहीं हैं, बल्कि आपको और भी ज़्यादा डीमोटिवेट करके यहाँ पे जाते हैं। और इस वजह से आपने अपना कम्युनिकेशन ब्रेक कर लिया है लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहना कि आपके मेंटल पीस को ख़राब करे तो कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ बिल्कुल, तभी आप अपनी करियर में अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ऐसे जो लोग हैं ना उनसे आप बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे 2024 और 2025 में तो बिल्कुल ही आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रह करके या फिर ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह करके कभी भी कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पे आपके माइंडसेट को ख़राब करने की कोशिश की जाए, आपको मेंटली पीस ना मिले, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जाए, आपको के पास फ्रीडम नहीं रहे, आपके पास आपकी लाइफ के डिसीजन आप ले नहीं सको, सही तरीके से अपनी लाइफ को डिसीजन लेकर के कंट्रोल नहीं कर सको, सही तरीके से आप कम्युनिकेशन जो आपके साथ ना करें, तो ऐसे लोगों से आप यहाँ पे 2024 से 25 के अंदर दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसे लोगों से आप
दूर जाते हुए दिखाई दोगे, तो आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट यहाँ पे करना चाहते हो ना, उसको सही तरीके से आप यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कराओगे। जो भी ये लोग पीपल्स हैं ना, जो आपको कंफ्यूज कर देते थे कुछ ना कुछ बोल करके, या फिर आपके साथ उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे जिसकी वजह से आप सही तरीके से डिसीजन ले पाते थे, आपकी एनर्जी पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो अब 2024-25 के अंदर आपके जो भी एनर्जी है ना, वो पूरे तरीके से बैलेंस में हो जाएगी जब इन टॉक्सिक लोगों से आप यहाँ पे दूर हो जाओगे और सही तरीके से अपनी लाइफ के यहाँ पे डिसीजंस आप ले पाओगे, और आपकी इंट्यूशन भी अच्छा वर्क करेगी आपको मैनिफेस्टेशन करने में कि क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपके करियर की बात करें तो देखो 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहा है। अगर मैं अब तक का टाइम देखूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहा है। बहुत सारे आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आए जिसको आपने फेस किया, बट आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहे। बट आपने अपने को डीमोटिवेट नहीं किया, आपके अंदर वो पैशन है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो, आपको विक्ट्री चाहिए अपने करियर के अंदर, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में 2024 तक के एंड तक आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई देगी। कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा आपके करियर के अंदर, चाहे वो न्यू इनकम के सोर्सेज हो या फिर आपकी कोई जॉब मैनिफेस्ट जो कर रहे हो, आप वो जॉब में आपको सफलता मिल जाए। तो कुछ ना कुछ आप अपने करियर के अंदर यहाँ पे 2024 के एंड तक मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड 2025 के अंदर जब आप 2024 के एंड तक जब उस जॉब को या फिर जो भी आप एग्ज़ाम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी रिसर्च का काम करे, कोई ऑनलाइन वर्क करो, कुछ भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आप काम करो, उसमें जब आपको 2024 के एंड तक रिवॉर्ड मिलेगा, तो इससे क्या होगा 2025 में आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ और नए विजन के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप अपने लिए कुछ न्यू गोल्स बनाओगे, उससे आगे बढ़ने की आप कोशिश करोगे कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर चुके हो उससे आपको आगे ज़्यादा अपनी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए आप नए गोल्स बनाओगे और उनको अचीव भी करोगे। तो 2024 आपके करियर के अंदर काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टेशन लेकर के आ रहा है। और आपके लाइफ में अगर आपका खुद का सपने का घर बनाना चाहते हो तो 2024 में आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप अपने करियर के अंदर 2025 में ग्रोथ हासिल करोगे। ये था आपके करियर के लिए। अगर आपकी हेल्थ की बात करूँ तो देखो अभी तो आपकी हेल्थ के अंदर कोई भी इश्यूज़ नहीं है, और कुछ लोगों के लिए बट यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट भी आया कि कुछ लोगों को यहाँ पे ना अभी ऐसा हुआ है कि करंटली कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी बीमारी हुई है जिनका उन्होंने कहते हैं ना अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं हुई है जिसकी वजह से वो टूट गए हैं और पेनफुल सिचुएशन से अभी गुजरे हैं। उनकी हेल्थ की वजह से कोई ऐसी चीज़ हुई है जो या तो वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन लेने के बाद भी उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। कोई ईयर पेन हो सकता है, कोई हेड पेन हो सकता है, कुछ भी कोई भी डिसीज़, जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, तो अलग अलग डॉक्टर के पास आप जा तो रहे हो बट वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिल नहीं पा रहे हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ में ना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक तो देखो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। आपको ना कुछ न्यू ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो तो आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर जाना चाहिए ताकि आपको उसका सही पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट मिल सके। आपको ना अपने हेल्थ के लिए थोड़े से यहाँ पे चेंजेस लेकर के आने के लिए कहा जा रहा है और फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब अगर आपको एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, वॉक कर लो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर लो। तो थोड़ा सा आपको अपने ट्रीटमेंट के अंदर चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे, न्यू ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, तभी आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पे रिकवर हो पाएंगे। और बट 2025 में देखो आपको रिकवरी भी मिलेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी न्यू ट्रीटमेंट लेते हो तो इसके लास्ट तक तो मुझे कोई भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट हाँ नेक्स्ट ईयर तक आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपकी हेल्थ जो भी आपको प्रॉब्लम्स चल रही है ना वो नेक्स्ट ईयर में रिकवरी हो जाएगी और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी आप फील करोगे अपनी हेल्थ के अंदर, और गॉड को थैंक्स भी बोलोगे कि थैंक यू गॉड कि आपने मेरी ये हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर दिए। तो आपको जो गाइडेंस दी गई है आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए वो आप यहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपकी लव लाइफ की बात यहाँ पे की जाए तो लव लाइफ के लिए यहाँ पे तो 2024 में आपको आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ बिग जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आपके पार्टनर थे या फिर आप थे, कुछ आपका जो रिश्ता है किसी ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हो गया था कि टूटने के कगार पे, आप लोगों ने सारी होप छोड़ दी थी,
तो वहाँ से या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे कि आपको लग रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पे ना सडनली आपको यहाँ पे जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में कि आपको जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे थे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आप मैरिड हो और आपके कोई भी इश्यूज़ चल रहे थे मैरिड लाइफ में, तो वो इश्यूज़ भी यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर में यही रिश्ता आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, जिसके लिए आपने दिन रात गॉड से प्रार्थनाएँ की हैं, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए हैं, अपने परमात्मा से दिन रात ब्लेसिंग्स मांगी है, मैनिफेस्टेशन की है। तो वो ही रिश्ता आपकी 2025 में आपकी स्ट्रेंथ बनेगा और जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आपकी ज़िंदगी में पीस ही पीस होगा, लव ही लव होगा और आप अपने इस रिश्ते को एंजॉय करो, अपने रिश्ते के साथ एंजॉय करोगे, हैप्पी रहोगे, स्टेबिलिटी होगी आपके रिश्ते में और आप बहुत खुश रहोगे। तो ये था आपका हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ 2024 में 2025 तक। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पे निकल करके आती है। वेट गाइस, सॉरी, हाँ जी देख लेते हैं। ये कार्ड आ गया है। ओके, ए टाइम फॉर हीलिंग। तो अभी आप अपनी करियर के लिए या फिर अपनी लव लाइफ के लिए या फिर अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको हील करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगा सकते हो ना, जो भी गाइडेंस आपको पहले मैंने दे दी है उसमें थोड़ा सा आप हील करो। अपनी कमियों के ऊपर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सेकंड कार्ड, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यानी कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे ना वो सब यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, इस बात पे विश्वास रखो। और थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में, अपने फूड में, अपनी डाइट चार्ट में और अपने ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए। आपका स्ट्रेस, वो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, आपको वो कर्मा करना है जो आपके हाथ में है, जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको आप बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं लोगे। कभी भी कोई दो लोग बात कर रहे हैं और जहाँ पे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है वहाँ कभी भी अपनी सलाह मत दो। आपसे लोग कहीं आपसे दूर होते चले जाएंगे अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करोगे तो, क्योंकि आपसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी और आप उसको एडवाइस दोगे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि अभी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो और कोई मैनिफेस्ट आप चीज़, जैसे कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पहले ही नेगेटिव हो जा रहे हो, तो आप जब पहले ही नेगेटिव हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो पॉजिटिविटी लेकर के आओ। हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं हो रहे हैं तो ऐसे मत सोचो कि पता नहीं मैं तो बीमार ही रहूँगा, कभी ठीक होऊंगा, ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना। पॉजिटिविटी लेकर के आओ, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। यानी कि जो भी आंसर्स जिनके लिए आप दिन रात गॉड से प्रार्थना करते हो, जो भी हेल्प क्वेश्चंस के आंसर्स मांगते हो, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यूनिवर्स ज़रूर देंगे। और जब आप अपनी लाइफ में 2025 में सक्सेस हासिल कर लो तो आपको बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना है। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाए तो बिल्कुल भी आपको प्राइड नहीं करना है। एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह ही आपने कम्युनिकेशन को रखना है, उसमें बिल्कुल भी प्राइड फील नहीं होना चाहिए सामने वाले को। अदरवाइज़ फिर प्रभु जो है, आपको पता है जब उनका डंडा चलता है ना तो वो राजा को भी रंक बना देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना है। ये आपके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली वार्निंग आई है। बिल्कुल सबसे अच्छे से बात करो, सम्मान करो सबका, एक्शंस लेते रहो ताकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको चीज़ों को। एंड आपकी जो भी कमिटमेंट है, देखो जो भी एग्ज़ाम होता है ना उसके लिए भी पहले टेस्ट लिया जाता है, वो पास करना पड़ता है तब आपको कि वो एग्ज़ाम में आपको वो पोजीशन हासिल होती है। तो ये भी ज़िंदगी का एग्ज़ाम है जो आपके प्रभु ले रहे हैं। तो आपको भी इस एग्ज़ाम में पास होकर के दिखाना है। इस गाइडेंस को फॉलो करके, अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच करिए तो इस गाइडेंस को फॉलो करके आपको भी अपनी प्रभु के इस टेस्ट के अंदर पास होना है ताकि आप अपने लव लाइफ को, अपनी हेल्थ को और अपनी करियर को मैनिफेस्ट कर सको। एंड
2025 तक देखोगे कि आपकी जो भी टफ साइकिल है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और आप और आपके पार्टनर बिल्कुल सेफ है। इस बात पे विश्वास रखो। और अगर आप ये भी सोचो कि कुछ आगे नहीं है, आपका रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर कोई भी इसमें उम्मीद नहीं है, तो भी आपके हाथ में नहीं है ना वो चीज़, तो आप गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो और नेचुरली उन चीज़ों को अनफोल्ड होने दो। आप स्ट्रेस लेकर के भी अपने हेल्थ इश्यूज़ बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं करोगे, तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी करियर डेस्टिनी के ऊपर फोकस करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दो, गॉड को काम अपना मैजिक मिरेकल दिखाने दो, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।